दे तू हमें ज्ञान दे, हीरा बजा के हमें तार दे। आसार दे तू हमें ज्ञान दे, हीरा बजा के हमें तार दे। आसार दे तू हमें ज्ञान दे, हीरा बजा के हमें तार दे। व्यक्तित्व निर्माण के लिए शिक्षा है बेहद जरूरी। टप्पू खबर जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा से है, जहां पर MSS एकेडमी भरतपुर उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बताते चले कि चौरी चौरा के भरतपुर में रविवार को MSS एकेडमी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला एथलीट संघ के जिलाध्यक्ष व अमर शहीद बाबू बंधु सिंह के वंशज अजय कुमार सिंह टप्पू ने कहा कि भरतपुर गाँव में बच्चों के शिक्षा में लिए विद्यालय खोलना पुनीत कार्य है। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा ग्रहण करना सिर्फ नौकरी पाना नहीं बल्कि अच्छा नागरिक बनना है। शिक्षा से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अच्छे व्यक्तित्व के साथ अच्छे नागरिक ही राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। व्यक्तित्व व चरित्र निर्माण के बाद बच्चे बहुत आगे बढ़कर योग्य नागरिक बनेंगे। उन्होंने एकेडमी ने प्रबंधकीय कमेटी के शंभू शरण यादव को एकेडमी खोलने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि गांव के बच्चों में चरित्र का निर्माण करने में शिक्षक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। विशिष्ट अतिथि व पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष राजानंद पांडेय ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को शिक्षा अवश्य दे। शिक्षा नहीं है तो समाज में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने एकेडमी के प्रबंध कमेटी को बधाई देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों में चरित्र निर्माण करें। अनुशासन में रहकर बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इससे पूर्व प्रबंधक शंभू शरण यादव, मनोज कुमार, श्रीकांत, चंदन कुमार, इंद्राशन यादव, दिलीप कुमार ने मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह देकर व बैज लगाकर सम्मानित किया। शंभू शरण यादव ने माता तरकुलहा व शहीद बंधु सिंह के बलिदान से जुड़े एक गीत प्रस्तुत करके लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक सिंह, भोलानाथ पासवान, संपूर्णानंद पांडेय, विनोद सिंह, धनंजय पांडेय, ओपी गुप्ता, आशुतोष पांडेय, विकास भारद्वाज सहित तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे। के धन्यवाद। कैसे बंधु सिंह का निशानी कीर्ति सगरो दुनिया जानी, कीर्ति सगरो दुनिया जानी, कीर्ति सगरो दुनिया जानी। बंधु सिंह का निशानी कीर्ति सगरो दुनिया जानी, कीर्ति सगरो दुनिया जानी, कीर्ति सगरो दुनिया जानी। दुनिया के छाँव में अगरा के छाँव में अगरा के छाँव में दुनिया के छाँव में उसका गिरले सुधरिया नहीं सुधरिया। आज भरतपुर के गांव में आए हैं। चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती पर यह MSS एकेडमी का इनॉग्रेशन ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी शंभू शरण यादव जी द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत कदम बढ़ाते हुए संगीत और शिक्षा इस क्षेत्र में आपने आगे कदम बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इस MSS एकेडमी के बेहतर होने के लिए भी आगे जितनी भी हम लोग सर से जो सहयोग हो सकेगा उसके लिए भी हम लोग की शुभकामनाएं इस स्कूल के साथ रहेंगी, इस कॉलेज के साथ रहेंगी।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस इनॉग्रेशन कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, वो मुख्य अतिथि हम लोगों के बड़े भाई और चौरी चौरा के क्रांतिवीर 1857 के गदर के प्रथम महानायक अमर शहीद बाबू बंधु सिंह के वंशज द्वारा यह विद्यालय का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आजादी से पहले बंधु सिंह जी द्वारा जितना भी अपने प्राणों की आहुति देकर जो भी बलिदान दिया गया, वो सभी लोगों के क्षेत्र के लोगों को सबको पता है। और ऐसे महान हुतात्मा को मैं नमन करते हुए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने भाई को, श्री अजय कुमार सिंह टप्पू जी को, जिन्होंने थोड़ा समय दिया और हमारे पत्रकार साथी शंभू शरण यादव जी के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि इन्होंने यहाँ आकर के वो कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने मीडिया बंधु हैं, हमारे पत्रकार साथी, हमारे प्रेस क्लब के सारे साथी यहाँ पर आए हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद, आभार है कि इन्होंने कार्यक्रम में पहुंच करके चार चांद लगाया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ पर कैंप कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर अशोक सिंह जी का, पूर्व प्रधान भोला प्रसाद पासवान जी का, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं और गांव से आए हुए माताएं बहनें, मैं उनको मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने यहाँ काफी समय से बैठ करके इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बैठ के इंतजार कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का और शिक्षा क्या होता है, बगैर शिक्षा के आपका कोई महत्व नहीं है। जो शिक्षित नहीं है उसका समाज में कोई स्थान नहीं। एक हरिवंश राय बच्चन जी का एक मैं बताना चाहूंगा कि वो बार बार याद की जाती है और यही चीज है जो हमारे शंभू शरण यादव जी के लिए भी लागू है और ये उस अनवरत उस पर काम करते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन, दो चीजें जिस विद्यालय में बेहतर रूप में पहुंच रही हैं, वह विद्यालय निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा और वहां के बच्चे गांव में, जिला में, तहसील में, प्रदेश में और देश में नाम रोशन करेंगे। और यह विद्यालय यहाँ खुला है। हम लोगों की इस विद्यालय के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। यह विद्यालय आगे सदैव तत्पर होकर आगे बढ़ता रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हृदय से अभिनंदन। आदरणीय वाले यहाँ के लोगों के दुख दर्द में हाथ बटाने वाले आदरणीय अजय कुमार सिंह टप्पू जी को हृदय से अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से आमंत्रण के लिए सम्मान। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं एमएसएस स्कूल के प्रबंध तंत्र को और यहाँ के अध्यापकगण को और हमारे साथ आए मीडिया के हमारे भाई, हमारे बड़े भाई राजेंद्र पांडे जी को, विनोद भैया को, सब वो ओपी गुप्ता जी बैठे हैं और हमारे साथ तमाम बंधु आए हैं, पत्रकार बंधु आए हैं और आप खुद शंभू शरण यादव जी पत्रकारिता से संबंध रखते हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बहुत कुछ तो हमारे बड़े भाई राजेंद्र पांडे जी कह गए और आप तभी से बता ही रहे हैं, सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं। हम यहाँ के अभिभावकगण, अध्यापकगण और प्रबंधन से बस यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता। हम केवल नौकरी के लिए शिक्षा नहीं प्राप्त करते। शिक्षा से हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है और आपके व्यक्तित्व से ही देश का निर्माण होता है। आप देश के निर्माण में आपकी भूमिका कितनी उपयोगी है, इसके लिए आप शिक्षा ग्रहण करें, न कि केवल नौकरी के लिए। हर आदमी सोच रहा है कि हमारा बेटा बड़ा आदमी बने, इसके लिए वो शिक्षा, अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश कर रहा है। हमारी गुजारिश सबसे है, आप सब लोगों से, प्रबंधन से, अध्यापकगण से, अभिभावकगण से, कि अपने बच्चों को बड़ा बनाने की जगह अच्छा बच्चा बनाए।
अच्छा नागरिक बनाए देश का। अगर अच्छा नागरिक रहेगा आपका बच्चा तो अपने आप वो बड़ा बन जाएगा, देश उसको याद रखेगा। आपके परिवार के लिए अगर वो काम आता है बच्चा, आपके समाज के लिए काम आता है, आपके गांव के लिए काम आता है, आपके क्षेत्र के लिए काम आता है, आपके देश के लिए काम आता है, तो इससे बड़ा कोई चीज नहीं है, इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को बड़ा बनाने के चक्कर में मशीन मत बनाइए, उसको अच्छा बनाने के लिए जितनी उचित शिक्षा हो सके उतना उसको देने का प्रयास करिए। उसके ऊपर अनावश्यक बोझ डाल के, दबाव डाल के उसको मशीन बनाने की कोशिश न करें। उसके व्यक्तित्व का निर्माण करें, उसके अच्छे चरित्र का निर्माण करें। इसके लिए हम सबको ही प्रयासरत रहना चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम एक अच्छे चरित्र का निर्माण करें। इसी के लिए प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ने हमको बुलाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। जी, आज चौरी चौरा के क्रांतिकारी धरती पे हम लोगों ने एक विद्यालय का MSS एकेडमी का ओपनिंग किया है, इस लिहाज से कि इस चौरी चौरा के जो क्रांतिकारी धरती, इसमें क्रांति है। जीवन है वो कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते कभी धूप तो कभी पाते अच्छे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी। आज MSS एकेडमी के उद्घाटन के अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर आदरणीय शंभू जी ने दिया। अभी अपनी बाइट में शंभू जी MSS एकेडमी का फुल फॉर्म बता रहे थे, तीनों साथियों का नाम। इस अत्यंत शिक्षा के दृष्टिकोण से इस अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में ये जो MSS नाम रखा गया है, मुझे लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत ही सुंदर प्रयास आप लोगों ने किया और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के पास एक शैक्षणिक संस्था चलाने का लंबा अनुभव है। इस अनुभव का लाभ इस क्षेत्र के जनता को, इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिलेगा। अभी मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल धनोपार्जन नहीं होता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है, मैक्सिमम विद्यालय यही सिखाते हैं कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। कहा भी गया है, अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम च औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्य च दुर्लभम। देवनागरी लिपि की अ से ज्ञ तक कोई ऐसी अक्षर नहीं है जिससे कोई न कोई मंत्र न बनता हो। अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम च औषधम। इसी तरह से इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो किसी न किसी दवा के काम ना आती हो। ठीक उसी प्रकार अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं हो सकता है, चाहे कितना ही पिछड़ा क्षेत्र हो। योजक से दुर्लभ, योजना बनाने वाले दुर्लभ होते हैं और ऐसी योजना हमारे गुरुजन बनाते हैं जो गीली मिट्टी से, कच्ची मिट्टी से विभिन्न प्रकार के जग सुराही मूर्ति बनाते हैं। यानी इस पिछड़े क्षेत्र से भी बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, वैज्ञानिक निकलेंगे। सवाल अपने लोगों में का। जी, आज चौरी चौरा के क्रांतिकारी धरती पे हम लोगों ने एक विद्यालय का MSS एकेडमी का ओपनिंग किया है, इस लिहाज से कि इस चौरी चौरा के जो क्रांतिकारी धरती, इसमें क्रांति है। क्रांति है शिक्षा में, क्रांति है संस्कारों में। लोगों में जो जागृति है वो पैदा हो, लोगों में हलचल पैदा हो, बच्चे पढ़ना लिखना सीखें, बच्चे संस्कारवान हो और क्रांतिकारी धरती, ऊर्जावान धरती जो चौरी चौरा है, इससे फलक पे लोग और निकलने का प्रयास करें। इस प्रयास के मुहिम के तहत हमने शिक्षा का एक केंद्र यहाँ पर स्थापित किया है। यहाँ के जनता का सहयोग चाहिए कि जनता आगे बढ़ के सहयोग करे और चौरी चौरा की धरती, यहाँ के लोगों का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग इन लोगों के विश्वास पे खरा उतरेंगे और नौनिहालों के उज्जवल भविष्य की हम कामना भी करेंगे और उन्हें निखारेंगे। जी, लोग ये जानना चाहेंगे दर्शक कि MSS एकेडमी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, इसका एक गहरा राज है, आप कह रहे हैं तो खोलना भी पड़ेगा।
हम 3 साथी जो हमारे बीच खड़े हैं, हम तीनों साथी बचपन से मित्र हैं और 20 वर्षों से विद्यालय के संचालन में हम लोग लगे हैं। हम लोग अलग अलग विद्यालय चालक लेकिन साथ रहते हैं। तो हम लोगों ने कहा ये साथ और कारवा बदले, तीनों मिल के हमने एक संस्था खड़ा कर दिया। जब तीनों मिलेंगे तो बेहतर संस्था खड़ा कर सकेंगे। तो विश्वास के साथ लोगों में विश्वास भी हो। कुछ लोग कहते हैं कि 4 लोग रहते हैं तो चलता नहीं है। ये विश्वास दिलाएंगे कि किसी को पैसे की लालच नहीं है, किसी को किसी और चीज की लालच नहीं है। हम लोग मिल करके समाज का उद्धार करेंगे। और इसका राज ये है कि यम मतलब होता है मनोज, यश मतलब होता है शंभूशरण और दूसरा यश मतलब होता है श्रीकांत। तो मनोज, शंभूशरण और श्रीकांत तीनों लोगों के नाम से MSS एकेडमी स्थापित हुई। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न स्टूडेंट सिस्टम, यानी कि आज के जो बच्चे हैं उनको हम सिस्टम के द्वारा मॉडर्न बनाएंगे। आज जब हम तरकुलहा और चौरी चौरा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ये क्षेत्र नीरस ही एकदम नीरस लगता है, पिछड़ा लगता है। सिटी से आकर के हम ये चाहते हैं, उद्देश्य बना लिए हैं कि जो यहाँ के बच्चे आज घूम फिर रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ बक रहे हैं, उनके लैंग्वेज को सुधार करके उनको संस्कारवान बनाना। क्योंकि शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति यदि संस्कारित होता है तभी उसका भविष्य उज्जवल होता है, उसका मान सम्मान बढ़ता है। जी।